भरी भीड़ में पुलिस वाली ने मारा, और फिर उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह वाकया रमजान के दौरान ही हुआ था, लेकिन लोगों को अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए हम इस वाकया को लाया हूं, और इसलिए लिहाजा आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो हुआ उस पुलिस वाले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मई का महीना था। सूरज मानो आसमान में आग की चादर ओढ़े बैठा हो। दिल्ली की तंग गलियों में धूल उड़ रही थी, और सड़कों पर गर्मी इतनी थी कि नंगे पांव चलना एक सज्जा से कम ना था। दिन भर के रोजे की थकान और तपिश ने जैसे हर चीज को सुस्त और जड़ बना दिया था। बाजारों में कुछ हलचल थी। लोग इफ्तार की तैयारी में मसरूफ थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक ही बात झलक रही थी, बस अब दिन ढले और पहला घूंट पानी का गले से उतरे। इसी भागते दौड़ते शहर के एक कोने में भीड़ से थोड़ी दूर एक 12 साल का लड़का चुपचाप एक दुकान के सामने जमीन पर बैठा था। उसका नाम था दानिश। पतला, कमजोर चेहरे पर धूप की परछाइयां और आंखों में थकी हुई सी मासूमियत। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों के नीचे हल्के काले घेरे इस बात का सबूत थे कि कई रातों से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने आज रोजा रखा था, मगर सहरी में कुछ भी खाया नहीं गया था। ना तो दूध था, ना रोटी, ना ही कोई खजूर। उसकी मां नूरी बेगम ने रात को आखिरी रोटी अपने बेटे को देते हुए कहा था, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, वो देखता है सब कुछ, हम उसके बंदे हैं, वो हमें भूखा नहीं छोड़ेगा। नूरी बेगम खुद भी भूखी थी, मगर बेटे को समझाकर खुद पानी पीकर सो गई थी। उनका काम एक बड़े से घर में साफ सफाई करना था, और रोज उम्मीद होती कि शायद आज कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए, जिससे दानिश के लिए कुछ खाने को आ जाए। लेकिन पिछले 3 दिन से उन्हें केवल सूखे रोटी और पानी मिला था। सुबह जब दानिश की आंख खुली तो घर में बस दीवारें थीं। सुनसान, खामोश और भूखी मां ने जल्दी उठकर कहा, मैं काम पर जा रही हूं बेटा, दोपहर तक लौटूंगी, कुछ पैसे मिल गए तो कुछ ले आऊंगी। इफ्तार के लिए दानिश ने सिर हिलाया। उसने खुद से वादा किया कि वो आज का रोजा पूरे सब्र के साथ पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप ने उसकी सांसें धीमी कर दी थीं। पास के मोहल्ले के मस्जिद से जौहर की अजान की आवाज आई, लेकिन दानिश की आंखें किसी और ही दिशा में लगी थीं। वह सामने वाली शरबत की दुकान की ओर देख रहा था। ठंडी बोतलों में भरकर नींबू पानी, गुलाब जल और खजूर के शरबत टपक रहे थे। लोग आ रहे थे, पैसे दे रहे थे, और एक सुकून भरी ताजगी के साथ बोतल को होठों से लगा रहे थे। दानिश की आंखों में तड़प थी, लेकिन उसने खुद को रोका। फिर उसने दूसरी तरफ देखा, जहां फास्ट फूड की दुकान से गर्मागर्म समोसे और आलू टिक्की की खुशबू हवा में फैल रही थी। कभी उसके मन में ख्याल आता, काश कोई पूछे बेटा कुछ लोगे, मगर फिर वह खुद को समझा लेता, नहीं, भीख नहीं मांगूंगा। मां कहती हैं, जो मांगे वो खुददार नहीं होता, और अल्लाह देख रहा है। वह वहां एक कोने में बैठ गया, बाजार के शोर में खोया हुआ, लेकिन अंदर से भूख की हर लहर उसे एक नए इम्तिहान में झोंक रही थी। उसका सिर थोड़ा झुका। उसने दुआ की, या अल्लाह बस थोड़ा सब्र दे दे और आज की शाम तक कुछ मदद भेज दे, मैं और कुछ नहीं चाहता। दानिश की आंखों में एक उम्मीद थी। यह उम्मीद शायद उसी विश्वास का हिस्सा थी जिसे उसकी मां ने उसे सिखाया था। हर रोजा, हर कठिनाई में सब्र और इंतजार का एक लंबा रास्ता होता है, और यही रास्ता उसे उस दिन की इफ्तार तक पहुंचाएगा। लेकिन जिस तरह से बाजार में सब लोग एक एक कर अपनी इफ्तार की तैयारी में मसरूफ थे, दानिश खुद को अलग थलग महसूस कर रहा था। उसकी छोटी सी दुनिया उसी कोने तक सीमित थी जहां वह बैठा था। उसे यह भी नहीं पता था कि अब तक कितनी देर हो चुकी थी, लेकिन वह फिर भी वहां बैठा था, चुपचाप, बिना किसी को परेशान किए। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, बाजार में भीड़ और बढ़ती जा रही थी। चारों ओर शोर था। कभी दुकानदार ग्राहकों को पुकारते, कभी बर्गर के ठेले पर समोसा तला जा रहा था, तो कभी चाय की दुकान से गर्म चाय का प्याला उठाने के लिए लोग झुंड बना रहे थे। फिर भी दानिश की नजरों से यह सब बचते हुए किसी तरह उसकी भूख और प्यास की तड़प
उसे भीतर से तोड़ रही थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर दिल में एक दृढ़ता थी जो उसे मां के शब्दों से मिली थी। और अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, वह तुम्हारी मदद करेगा। इसी दौरान जब दानिश की नजरें दुकानों पर लगी थीं, एक आवाज ने उसे चौंका दिया। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग आदमी की थी जो पास ही की चाय की दुकान पर खड़ा था। वह आदमी रहमत चाचा था। उसकी दुकान पर अक्सर छोटे छोटे बच्चे और मेहनतकश लोग चाय पीने आते थे। रहमत चाचा के पास हमेशा चाय के साथ एक कहानियों का खजाना भी होता था, जो वह अपनी दुकान पर बैठने वालों को सुनाया करते थे। उनकी आंखों में एक ठंडी सी शांति थी जो उनके व्यक्तित्व से झलकती थी। रहमत चाचा ने दानिश को देखा और उसकी स्थिति को समझते हुए धीमे से पास आकर पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम यहां क्यों बैठे हो? दानिश ने धीरे से सिर उठाया और अपनी प्यास को महसूस करते हुए कमजोर आवाज में कहा, चाचा मैं रोजे से हूं और बस यहां कुछ देर के लिए बैठ गया था, बहुत प्यास लगी थी। रहमत चाचा की आंखों में नरमी आ गई। वह जानते थे कि दानिश की हालत क्या हो सकती है। चाचा के मन में एक भावनात्मक हलचल थी। वह दानिश के लिए कुछ करना चाहते थे, मगर कोई भी मदद देने का तरीका इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी दुकान से एक पानी की बोतल निकाली और उसे दानिश की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये लो, इफ्तार के लिए रख लो, और ये खजूर भी ले लो, रोजा खोलने के लिए। दानिश की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी दुआ का कोई जवाब मिल गया हो। उसने पानी की बोतल को हाथ में लिया और फिर खजूर के छोटे पैकेट को भी ध्यान से अपने पास रख लिया। वह बहुत हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से कहा, शुक्रिया चाचा, अल्लाह आपको खुशी दे। रहमत चाचा ने सिर पर हल्का सा हाथ फेरा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता बेटा, बस अल्लाह तुम्हारा साथ दे। दानिश ने पानी की बोतल को सीने से लगा लिया, जैसे यह वही राहत हो जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी तक वह इफ्तार के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि पहले अपनी मां का फोन आए ताकि वह जान सके कि वह ठीक है और फिर इफ्तार की तैयारी कर पाए। लेकिन समय ऐसा था कि इंतजार करना ही था। बाजार में हलचल बढ़ रही थी। लोग इफ्तार के लिए तैयार हो रहे थे। दुकानदार अपने ठेलों को खत्म करने की जल्दी में थे और दानिश उस छोटे से कोने में बैठा था, अपने दिल में कुछ उम्मीदें और दुआएं लेकर। फिर अचानक उसका ध्यान फिर से दूसरी दिशा में चला गया। पुलिस की जीप ने बाजार में प्रवेश किया। दानिश ने जैसे ही पुलिस जीप को आते हुए देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में एक डर समा गया। पुलिस का मतलब था ताकत और ताकत का मतलब था नियम और सजा। वह पुलिस अफसरों से डरता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि ऐसे लोगों से सामना करना मुश्किल हो सकता है, जो बिना कुछ समझे ही किसी को नजरअंदाज कर देते हैं। और आज वह उसी स्थिति में था। वह एक बेबस बच्चा था, बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी अधिकार के, सिर्फ एक उम्मीद और हिम्मत के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही पुलिस जीप ने बाजार में प्रवेश किया, सारा माहौल एक पल के लिए चुप हो गया। लोग अपनी दुकानों में व्यस्त थे, लेकिन पुलिस का आगमन एक अनहोनी की तरह था। फिर एक सख्त चेहरा वाली पुलिस अफसर जीप से उतरी। वह इंस्पेक्टर शकीला थी। उसकी आंखों में गुस्सा और कड़ा इरादा था। उसकी तेज चाल और सख्त आवाज से ऐसा लगता था जैसे वह हर समय किसी न किसी मामले में सख्त हो। इंस्पेक्टर शकीला ने अपनी घड़ी देखी, फिर झट से बाजार की ओर बढ़ी। वह हमेशा सुनिश्चित करती थी कि बाजार में कोई गड़बड़ ना हो, कोई अपराध ना हो, लेकिन उस दिन उसका मन किसी और ही बात पर था। जैसे ही उसकी नजर दानिश पर पड़ी, वह रुक गई। उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। यह बच्चा यहां क्यों बैठा है? उसने कड़क आवाज में पूछा। दानिश ने सिर उठाया और डरते हुए कहा, आंटी मैं रोजे से हूं, बस बैठ गया था, बहुत प्यास लगी थी। लेकिन पुलिस अफसर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह और भी कड़ी आवाज में बोली, तुम क्या भीख मांग रहे हो? उसकी आवाज में कटाक्ष था जो दानिश के दिल में एक दर्द की लहर छोड़ गया। दानिश ने कांपते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ थोड़ा आराम कर रहा हूं। इंस्पेक्टर शकीला का चेहरा और भी गुस्से में बदल गया। तुम लोग कभी सुधरते नहीं हो, उसने तेजी से कहा। तुम लोग समाज में सिर्फ भिखारी बनकर बैठते हो,
और फिर सब्र और ईमान का नाम लेकर दूसरों से दया की उम्मीद करते हो? ये कहते हुए उसने पानी की बोतल को दानिश के हाथ से छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। बोतल का ढक्कन खुला और पानी सड़क पर बहने लगा। दानिश के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से का कोई संकेत नहीं था। वह ना चाहते हुए भी शांत था, जैसे किसी गहरे अंदर की ताकत से खुद को काबू में कर रहा हो। वह सिर्फ यही चाहता था कि उसकी उम्मीदें और उसकी मां की बातों का सम्मान किया जाए, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह इस संघर्ष में अकेला था। क्या तुमने यह ठीक किया? दानिश ने आंसू भरी आंखों से कहा। यह पानी मेरा था। इंस्पेक्टर शकीला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे अनदेखा करते हुए अपनी राह पर बढ़ने लगी। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो उसने उम्मीद नहीं की थी। बाजार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा रुक गई और अचानक आसमान पर बादल घिराए सूरज की रोशनी धुंधली पड़ने लगी, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और तेज हवा के साथ आंधी ने पूरे बाजार को घेर लिया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जैसे ही आंधी तेज हो गई, हर कोई अपने अपने दुकानों के अंदर छुपने की कोशिश करने लगा। बाजार में अफरा तफरी का माहौल था। इंस्पेक्टर शकीला ने डरते हुए अपनी आंखें बंद की, लेकिन वह घबराई नहीं थी। वह एक सख्त अफसर थी और उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी। फिर अचानक बिजली की एक और तेज चमक हुई और उस चमक के साथ एक बड़ा पेड़ आकर पुलिस जीप के पास गिर पड़ा। इस घटना ने सभी को और भी डर में डाल दिया। इंस्पेक्टर शकीला कांपते हुए पीछे हट गई और वह अपने कदमों को वापस खींच रही थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल उभर रहा था। क्या यह सब उसके लिए एक संकेत था? क्या उसने सच में किसी पर ज्यादा जुल्म तो नहीं किया था? सभी लोग आंधी और तूफान से घबराकर इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी आवाज उठाई। यह ऊपर वाले का गुस्सा है, उसने कहा। जब गरीबों पर अत्याचार होते हैं तो ऐसे ही सजा मिलती है। ऊपर वाला कभी नहीं भूलता। यह सुनकर इंस्पेक्टर शकीला की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा। उसका दिल धड़कने लगा, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। वह शांति से उस बुजुर्ग की ओर देखने लगी। उसकी बातें गहरे तक पहुंची थीं और उसके अंदर के बुरे विचार अचानक शांत होने लगे थे। शकीला ने महसूस किया कि इस समय वह सिर्फ पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक इंसान भी थी, और एक इंसान के तौर पर उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। आंधी की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। बिजली की चमक कुछ समय के लिए शांत हो गई और बाजार में हवा की ठंडक फैलने लगी। लेकिन यह शांति न केवल वातावरण में थी, बल्कि इंस्पेक्टर शकीला के मन में भी एक बदलाव महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह अपने आप को झंझोड़ते हुए दानिश के पास आई। दानिश अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा शांत था। वह आंसू बहा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना ही किसी प्रकार का विरोध। वह सिर्फ इंसाफ की उम्मीद कर रहा था, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे अफसोस है, शकीला ने धीरे से कहा। मैंने गलत किया। तुम किसी के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार नहीं करते। तुम भी मेरे जैसा इंसान हो, और मुझे एहसास हुआ कि तुमने तो सिर्फ एक दुआ की थी, जो अब मुझे खुद पर करनी चाहिए। शकीला ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और दानिश के हाथ में रख दिए। ये लो बेटा, उसने कहा, इफ्तार के लिए। लेकिन दानिश ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं आंटी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत चाहिए। आप समझ सकती हैं, मुझे सिर्फ वही चाहिए था। दानिश की यह बात सुनकर शकीला की आंखों में एक और आंसू गिर पड़ा। वह न सिर्फ एक पुलिस अफसर थी, बल्कि वह एक इंसान भी थी, और अब उसे महसूस हो रहा था कि क्या सही था और क्या गलत। उसने अपना हाथ जोड़ते हुए दानिश से कहा, तुम सही थे। तुमने मुझे सिखाया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। शकीला ने फिर अपने आप से एक वादा किया कि वह कभी भी गरीबों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी और ना ही उन्हें कभी तंग करेगी। उसने दानिश से माफी मांगी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। दानिश ने शकीला की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही किया आंटी, अल्लाह आपकी मदद करें। इस घटना के बाद शकीला ने अपने कड़े नजरिए को बदलने का ठान लिया था। उसने अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभाने की कसम खाई, लेकिन अब वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। दानिश की मासूमियत और उसके साहस ने उसे सिखाया था
कि किसी भी मुश्किल हालात में इंसानियत को नहीं छोड़ना चाहिए। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और शाम का वक्त करीब आ गया। अब दानिश के पास पानी की बोतल और खजूर थे और उसका दिल संतुष्ट था। वह जानता था कि उसे आज इफ्तार में खुद को शांत और सब्र रखने की जरूरत थी। वह बैठकर अपनी मां की बातें याद करता रहा। सब्र करो बेटा, अल्लाह सबको इनाम देता है। बाजार में इफ्तार की तैयारियां चरम पर थीं। लोग फल खरीद रहे थे, चाय की दुकानों पर भीड़ थी। फिर इफ्तार का समय आया। दानिश ने अपनी आंखें बंद की और पानी की बोतल खोलते हुए धीरे से पीने लगा। पानी का पहला घूंट उसके गले से नीचे उतरते ही उसने महसूस किया कि उसकी प्यास अब शांत हो चुकी थी। फिर उसने खजूर खाया और उसकी मुंह में मिठास फैल गई। और तभी उसकी मां आ गई और वह दोनों अपने घर चले गए और अपनी फिर रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे। प्यारे दोस्तों, सब्र का फल बहुत मीठा होता है और अल्लाह सबकी मदद करता है, लेकिन वक्त आने पर इसलिए हमें भी यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मासूम को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर बैठा रब सब देखता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।